नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र में महापुरुषों पर कोई भी विवादित टिप्पणी करे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा कहते हुए अजित पवार राष्ट्रवादी के विधायक अमोल मिटकरी ने आक्रामक भूमिका ली है। इस पर विधायक अमोल मिटकरी से बातचीत की आवाज इंडिया संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। विधायक अमोल मिटकरी इस वक्त हमारे साथ है। सर, महाराष्ट्र में बजट अधिवेशन में सबसे ज्यादा मुद्दा जो है औरंगजेब झटका हलाल, इसको लेकर विधायक अमोल मिटकरी इस वक्त हमारे साथ है। सर, महाराष्ट्र में बजट अधिवेशन में सबसे ज्यादा मुद्दा जो है औरंगजेब झटका हलाल, इसको लेकर निकला था और आपने इस पर अपनी प्रखर भूमिका भी रखी थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी आप इस तरह की भूमिका रख रहे हो। क्या अजित पवार दल ओवरऑल क्या नाराज है सत्ता पक्ष से? नहीं, मेरी राय रखने का अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना, मेरी बात रखने का अधिकार। जब मुझे पूछा जाता है कि ये दंगल हुई है यहाँ पे या औरंगजेब के कब्र पे सियासत चल रही, तो आपकी क्या राय है, तो मैं मेरी खुद की राय रख सकता हूँ। ये बाबा साहब आम्बेडकर, इनके संविधान ने दिया हुआ राइट्स है मुझे। अब रही बात पार्टी की, तो पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ। हमारे पार्टी की एक सेक्युलर विचारधारा है जो शिव शाहू फुले आम्बेडकर, यशवंतराव चौहान, इन लोगों से बिलोंग करती है। हम हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं छोड़ सकते। हम नहीं चाहते कि मुसलमान और हिंदुओं में, आवामों में दंगे भड़के। हम नहीं चाहते इस बात को। ये बिल्कुल सही, क्योंकि राष्ट्रवादी का हमेशा यही रुख रहा है, सेक्युलर पार्टी है। लेकिन क्या नीतीश राणे जो कैबिनेट मंत्री है वो हलाल झटका या औरंगजेब पर जिस तरह की भूमिका रखते हैं, तो क्या ये उनकी व्यक्तिगत भूमिका होती है या उनके पार्टी की भूमिका या सरकार की भूमिका होती है? अब वो हलाल झटका, मल्लार, हलार क्या कर रहे हैं वो उनको ही पता है। खाली ये उनकी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती, ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से विवादित बयान उनके 2-3 दिन में उभर के आए थे, उसके बाद खुद सीएम साहब ने उनको बुला के कल जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना है वो उनको दे दिए गए हैं। उसके बाद भी आने के बाद उनको पता था कि अंदर क्या हुआ, लेकिन बाद में पत्रकारों से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं लाडला हूँ सीएम साहब का। तो ये हमारे भी समझ में आता है कि सीएम साहब ने कितने लाड़ प्यार से उनको बोला होगा। तो इस तरीके की बयानबाजी करने से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फर्क नहीं गिरने वाला, ना किसानों के मसले हल होने वाले हैं। आप कितना भी, और हिंदू कसाई भाई जो है, हिंदू खाटिक समाज, उन्होंने खुद उनके खिलाफ एक मीटिंग ली थी। उन्होंने कहा था हम बेचेंगे हमारा गोश्त या जो मटन बेचना है वो हम बेचेंगे, कोई हमारा अधिकार नहीं छीन सकता। खुलताबाद में आप खुद जाके देखो, ग्राउंड रिपोर्ट लिया था मेरे एक दोस्त ने खुलताबाद से कल। वहाँ के हिंदू और मुसलमान भाईचारे से रहते हैं, उनको पता नहीं कि क्या चालू है। खुलताबाद की कबर का उधर हो रहा है नागपुर में। तो ये राजनीति का कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों के विवादित बयान जिस तरीके से आ रहे हैं वो ना आए। महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था मैं नहीं चाहता कि बाधित हो। लेकिन इसका असर नागपुर हिंसाचार में तब्दील होता है, लोग वहाँ पे जो है जख्मी हो जाते हैं, 5 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपको लगता है कार्रवाई होगी इस मामले में? जरूर होगी। महाराष्ट्र के सीएम इन्होंने जब निवेदन दिया था विधानसभा में, तो कार्रवाई तो जरूर होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। जिस तरीके से महिला पुलिस वालों पे अटैक किया गया, पुलिस वालों पे अटैक किया गया, उनके फैमिली पे अटैक किया गया, गाड़ियां फोड़ी गई। अब इंटेलिजेंस कहता है कि ये पूर्व नियोजित नहीं था और सीएम साहब ने कहा कि ये नियोजित दंगल थी। तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट खोदेगी उस बात को। लेकिन आपने ये भी कहा कि नागपुर में भी एक औरंगजेब रहता है। उसका नाम है प्रशांत कोरटकर। उसकी कब्र खोदो, जो उसकी कब्र खोदेगा हम कहेंगे वो मर्द का बच्चा है। सर, इसके अलावा मतलब जो कोरटकर है उसको अभी तक पुलिस पकड़ने में, क्या पुलिस की ये असफलता है या कोरटकर इतना स्मार्ट है कि वो पुलिस को चकना देके भाग गया? आप देखिए, जिस तरीके से औरंगजेब के खिलाफ बयान करने वाले ये लोग, इनसे पूछिए आप प्रशांत कोरटकर के पर क्यों नहीं बात करते? क्या दामाद है तुम्हारा प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर? भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर पर जब वो गंदी नाली का किला सोलापुरकर बात करता है, तब उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती? छत्रपति शिवाजी महाराज के माताजी पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है प्रशांत कोरटकर द्वारा, उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा सकता? कल तो 17 न्यायालय ने भी उसका बेल रिजेक्ट कर दिया। वो पकड़ा जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा गया? तो इसके लेकर आपकी पार्टी या आप खुद, क्योंकि विधायक हो, तो क्या मांग रखोगे अभी आप? इन दरिंदों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और महाराष्ट्र के प्रशासन पे लोगों का विश्वास कायम रहे, इसलिए इन दोनों को जेल में डालना बहुत जरूरी है। और औरंगजेब की कब्र बाद में खोदो, पहले इन दोनों की कब्र खुदवाओ। राहुल सोलापुरकर पहले नंबर 1 का औरंगजेब और दूसरा वो प्रशांत कोरटकर, साले दोनों बैठे हैं नागपुर में। और मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं
कि नागपुर दंगल का मास्टरमाइंड प्रशांत कोरटकर ही हो सकता है। तो सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, इन महापुरुषों पर वक्तव्य करना और बाद में माफी मांगना या फिर बाद में जो है कार्रवाई उन पर ना होना, क्या इसको लेकर महापुरुषों के को लेकर जो विवादित बयान देते हैं उनको लेकर कोई कायदा कानून बनना चाहिए, ठोस कायदा कानून, ताकि इस तरह की बयानबाजी दोबारा ना हो? जरूर बनना चाहिए। उसमें वो प्रशांत क्या पुरोहित ओडिशा के खासदार है, MP, उन्होंने तो कहा कि मोदी जी उनका पुनर्जन्म हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म मोदी जी के रूप में हुआ है। ये बयान खुद मोदी जी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, ना फडणवीस साहब को अच्छा लगा होगा। इस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का कंपैरिजन आप किसी नेता से नहीं कर सकते। शिवाजी महाराज की तुलना सिर्फ शिवाजी महाराज से ही हो सकती है, दूसरी किसी से उनकी तुलना नहीं हो सकती। तो पुरोहित का बयान हो, सोलापुरकर का बयान हो, कोरटकर का बयान हो, जिस तरीके या फिर अबू आजमी का बयान हो, इन लोगों पे बैन लगाने के लिए कि आगे चल के कोई शिव शाहू फुले बाबा साहब इनके ऊपर गलत शब्द अगर इस्तेमाल करेगा तो वो जेल में सड़ता रहे, अंडा सेल में। इस तरीके का कठोर कायदा लागू हो, ये मांग मैंने भी की थी, छत्रपति उदयन महाराज ने भी की थी, लेकिन वो मांग करने से नहीं, उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले सेशन का जो कार्यकाल अभी सीमित है उसमें खुद मैं ऐसी चर्चा लगाऊंगा हाफ आवर की, और एक कठोर कानून महाराष्ट्र की सरकार बनाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे विधायक अमोल मिटकरी, जिन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि देश के महापुरुषों पर अगर कोई गलत वक्तव्य करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसा कानून जो है वो जल्द लागू करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।